बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनके तैयार होगा। तो चिकन मसाला बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको बताती जाऊँ कि मेरे पास 1 kg चिकन है, जिसको मैंने अच्छी तरह से सिरके के पानी में वॉश करके रख लिया है। साथ में मेरे पास 3 अदद जो थे मीडियम साइज़ के प्याज है, उनको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट कर रख लिया है। मिक्स मसाला है मेरे पास, जिसके अंदर छोटी इलायची है, काली मिर्च है और सारे मसाले आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर मिक्स है। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बना कर रखा हुआ 2 खाने के चमचे। साथ में गार्निश के लिए धनिया है और 3 अदद मेरे पास हरी मिर्ची हैं, जिनको मैंने काट कर रख लिया है। 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं उनको मैंने काट कर रख लिया हुआ है। तो आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले मैंने कढ़ाई जो है चूल्हे पे रख लिया है और इसके अंदर जो है ना 1 कप मैंने ऑयल डाला है, जो कि गर्म हो रहा है। साथ ही मैं इसके अंदर सारे जो मिक्स मसाले हैं ये ऐड कर दूंगी। 30 सेकंड के लिए हम लोगों ने इसको ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लिया है मसालों को। अब मैं इसके अंदर जो है ना प्याज ऐड कर दूंगी और प्याज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरह से फ्राई कर देना जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। प्याज हमारे बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी बहुत अच्छी से फ्राई हो चुका है प्याज़ों के साथ। अब मैंने इसके अंदर डालना है हम लोगों ने टमाटर भी काफ़ी हद तक जो है ना सॉफ्ट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं तकरीबन इसको 3 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से प्याज़ों के अंदर जो है ना फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर हल्का सा पानी लगा रही हूँ और अब हम लोगों ने इसके अंदर सारे मसाले ऐड करने हैं। लाल मिर्च का पाउडर हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 खाने का चमचा। नमक हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चमचा। हाफ टी स्पून हम लोग इसके अंदर जो है ना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर इसके अंदर हम लोग 1 खाने का चमचा ऐड करेंगे। इन मसालों के साथ अच्छी तरह से हम लोगों ने इस मसाले की दोबारा से भुनाई कर लेनी है। मसाला हमारा अच्छी तरह से हम लोगों ने भून लिया। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका माशाल्लाह कलर आया है। अब हम लोगों ने इसके अंदर चिकन ऐड करना है और मसाले की हम लोगों ने चिकन के साथ अच्छे से भुनाई करनी है। चिकन को हम लोगों ने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको मीडियम टू लो आंच पे ना ऊपर से ढाँप के पका रही हूँ तकरीबन 3 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है हमारा वो पानी छोड़ दे और इसी पानी के अंदर थोड़ा सा गल जाए। ये तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे चिकन को ना मसाले के साथ इसकी बुनाई करते हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त है ये माशाल्लाह गल चुका है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर दही ऐड करना है। दही ऐड करने से पहले मैं इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड करूँगी साथ में और इसको एक दफ़ा पहले मिक्स कर लेती हूँ। अब हम लोगों को इसके अंदर दही ऐड कर देना है। दही को मैंने अच्छी तरह से पहले जो है ना वो बीट कर लिया था और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और मीडियम आंच के ऊपर इसको हम लोग ऊपर से ढाँप के मज़ीद 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर चिकन में कोई कसर रह गई है तो वो निकल जाए, चिकन अच्छी तरह से हमारा जो है टेंडर हो जाए। तो मैं इसको ऊपर से ढाँप देती हूँ और 3 मिनट के बाद दिखाती हूँ इंशाल्लाह। जो आप लोग देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट बाद चिकन ने बहुत अच्छा पानी छोड़ा था, जो कि अब फिर पानी छोड़ने के बाद हम लोगों ने इसका पानी थोड़ा सा जो है वो ड्राई भी किया है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसने ना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, ऑयल सेपरेट हो रहा है एक साइड पे। अब मैं इसके अंदर लास्ट पे ऐड करूँगी गरम मसाला पिसा हुआ और ऊपर से इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे गार्निश के लिए धनिया। तो मिक्स कर लेती हूँ मैं एक बार। आप लोग इसका मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह आया है। फिर हम लोग इसके अंदर प्याज थोड़े ज़्यादा ऐड किए थे। इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है इसकी, मैं आपको क्या बताऊँ। बिल्कुल आप लोगों ने इसी तरह से इसको घर में ट्राई करना है और हमें बताना है कि आप लोगों को हमारी ये चिकन मसाले की रेसिपी कैसी लगी, किस तरह की वीडियो लगी आप लोगों को इसकी। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।